सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो, जास का निर्मल मत पावो। राम कथा जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना रामदास जस आप। महावीर बिनवौ हनुमाना हो, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। राम कथा जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए राम कथा जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम जय जय सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम हाथ प्रेम से ऊपर उठाते हैं। राम राम। देखो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। जिनके खानदान में भगवान का नाम ना लिया जाता हो वो बिल्कुल ना उठाएं। बाकी सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता
ताली बजाया और इस बात का परिचय दे दिया कि कई पीढ़ियों से आपके घरों में भगवान का नाम प्रेम से लिया जाता है ना, लिया जाता है ना। दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ। और राघवेंद्र सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कीर्तन आपने प्रेम से किया, पर आपको जयकारे भी लगाने हैं। और जानते हैं, जो जयकारा लगाता है तो वो जय तो भगवान की बोलता है, पर भगवान कहते हैं अगर तू हमारे नाम की जय बोलेगा तो तू जहां जाएगा वहां तेरी भी जय हो जाया करेगी। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले शंकर भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, पूज्य गो माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप बहुत अच्छे हैं और बहुत सच्चे हैं। पूरे हृदय की भावनाओं से ओतप्रोत होकर आप भगवान के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। और जानते हैं, जय बोलने से हमारी भी जय होती है। और दूसरी बात, हम सनातन धर्म के लोग हैं। वैसे तो हमारा देश बहुधर्मी है, बहुपंथी है, बहुत सारी धार्मिक परंपराओं और संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए है। हमारा देश, इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी ने नाम दे दिया इंडिया, है ना, पर हमारा देश भारतवर्ष है, आर्यावर्त है। और इस आर्यावर्त में, भारतवर्ष में इंडिया का क्या अर्थ होता है वो तो अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, है ना। लेकिन भारत का मतलब होता है जहां के लोग सदैव भक्ति में, ब्रह्म की खोज में, साधना में, ज्ञान में, कर्म में, उपासना में रत रहते हो, उसी देश का नाम है भारत। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े गर्व और गौरव के साथ। अच्छा, एक बात और बता दें, हम जहाँ एक बार चले जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं कथा तो दीदी जी ठीक कहती है, पर इतना ताली बजवाती है, इतना जयकारा लगवाती हैं कि समिति वाले अगली साल बुलाना चाहें तो लोग कहते हैं एक साल रहने दो, क्योंकि अभी भी हाथ में दर्द हो रहा है। पर भले ही अगली साल बुलाना मत बुलाना, पर ताली जरूर बजवाएंगे, खूब जयकारा लगवाते हैं। तो बड़े गर्व और गौरव के साथ हम सनातन धर्मावलंबी हैं, भारतवासी हैं। दोनों हाथों पर उठा के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और भारत माता की गोद में बैठे हैं आप। एक पहला सौभाग्य कि हम भारतवर्ष में हैं। आज तक आपने कभी किसी इतिहास में ये पढ़ा होगा कि किसी ने कहा हो चीन माता की जय? सुना आपने? इंग्लैंड माता की जय, थाईलैंड माता की जय, अमेरिका, रूस, जापान, सुना आपने, है ना। जद्यप हर देश के अपने झंडे हैं, हर देश का अपना राष्ट्र का प्रतीक है, लेकिन हम बार बार कहते हैं, हजार बार कहते रहेंगे। क्या आप बोलो? भारत माता की, है ना। तो हम भारतवासी हैं और उसमें भी भारत माँ की गोद में दुनिया की और कोई माटी
वहाँ झील हो सकती है, माटी हो सकती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष की माटी में भगवान भी आकर क्रीड़ा करता है। यहाँ तक कि इस भारतवर्ष की माटी में हमारे कृष्ण कन्हैया आए और उन्होंने मिट्टी तो खाया, मिट्टी को खाया, सब कथा जानते हो भागवत की। और इसी माटी के लिए सरहद पर हमारे वीर जवान तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा, सब की जुबान पर ये गीत है। तो ऐसा ये गीत और ऐसी ये भावना, क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी, क्यों इतना बड़ा बलिदान, क्यों? क्योंकि हर हिंदुस्तानी, हर भारतवर्ष का वो सपूत लाल एक उसे अपनी मां मानता है जिससे जन्म दिया, लेकिन वो कहता है ये धरती भी हमारी मां है। ऐसी भावना अन्य देश में नहीं मिलेगी। इसीलिए तो हमारे कवियों ने बड़े भाव से गाया कि चंदन है इस देश की माटी। और वो माटी का बंटवारा नहीं हुआ कि वो झारखंड की माटी है, कि बिहार की माटी है, मिथिलांचल की है, अयोध्या की है, या उड़ीसा, बिहार, बंगाल कहीं की है, पूरे भारतवर्ष की। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए कि चंदन है इस देश की माटी। और एक बात बता दें, ये कथा केवल कुछ बूढ़े और बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है। हम तो कहते हैं ये कथा कि सबसे ज्यादा अगर किसी को आवश्यकता है तो आज देश के नौजवानों को इस कथा की आवश्यकता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो बुजुर्गों का जोश है वो थोड़ा कम पड़ जाता है, पर होश पूरा है। और नौजवानों में जोश खूब भरा पूरा होता है, पर होश नहीं रहता। उनका जो जोश है ना वो दिशाविहीन है। और बुजुर्गों के पास दिशा है पर शक्ति कम हो जाती है। किसी संत ने कहा कि भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी अगर नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का होश एक दिशा में काम करने लग जाए, एक दिशा में काम करने लग जाए। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर देवी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर देवी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है। हर देवी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर देवी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर देवी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर देवी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो भारतवर्ष में मातृशक्ति को देवी कहा जाता है और कण कण में राम है। ऐसे कण कण में बसने वाले राम की कथा को सुनने के लिए आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है
कि इतना बड़ा भारतवर्ष, और वैसे देखा जाए तो ये पृथ्वी बहुत बड़ी, अलग अलग देश, लेकिन भारतवर्ष में ही भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? जैसे ये आश्चर्य है कि दुनिया में कहीं कोई चीन, जापान, अमेरिका की जय नहीं बोलता, और जय बोलते भी हो वहां के लोग तो वो माता नहीं कहते। उसी तरह दूसरा ये सत्य है कि भगवान का अवतार भी आज तक चीन में, अमेरिका में, जापान में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में कहीं भी नहीं हुआ। हुआ क्या? और हमारे यहाँ 24 अवतारों की बात कही जाती है, पर जितने भी अवतार हुए, भगवान राम बने, कृष्ण बने, वामन बने, परशुराम बने, कच्छप बने, बाराह बने, नृसिंह बने, कुछ भी बने, लेकिन सब कुछ बनकर इसी भारत भूमि पर ही अवतार लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि भारत में दुनिया को भारत ने प्रेम करना सिखाया, भक्ति करना सिखाया, और इसीलिए कहा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि भक्त तो बहुत है, लेकिन मीरा जैसी भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। कि मत वाले मजीर बजाए भले, पर मीरा मत वाली सी चाह कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। तो बहुत लोग कीर्तन भजन करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जिस मीरा ने भगवान की भक्ति किया और उसी भक्ति के चलते जहर का प्याला पी लिया। बहुत लोग भक्ति करेंगे, लेकिन 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान का दर्शन कर लिया। इसी तरह इस भारत भूमि पर भगवान को प्रकट करने वाले ऐसे ऐसे विलक्षण भक्त हुए कि भगवान को धरती पर प्रकट होना पड़ा। और दूसरा कारण ये भारत माँ है। भगवान को भी ना, जो जगत का पिता है, उसे भी माँ के गोद की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी इसी भारत भूमि में आता है। तो ऐसी भारत भूमि में भगवान अवतार लेकर आता है, विविध लीलाएं करता है। हम सभी लोग भगवान शंकर की मंगलमयी कथा को, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो उन्हीं की कथा की चर्चा कुछ की जाए। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर सृष्टि के आदि देव हैं और महादेव हैं। 3 देवों की चर्चा होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, विष्णु का काम है पालन करना, और शंकर जी का काम है संहार के देवता हैं शंकर। लेकिन मनमाना वरदान भी दे देते हैं। कब? जो भगवान शंकर की आराधना करता है, इसलिए कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, शरण तिहारी भोले तार तार। हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। तालियों की सेवा करते हुए एक बात बहुत अच्छे हैं कि बिना कहे ताली बजाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, राखों की ढेर का, राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, रखा है जिसमें तूने खजाना कुबेर का, रखा है जिसमें खजाना कुबेर का। ओंकार हो ओंकार, ओंकार निराकार निराकार तू, ओंकार निराकार निराकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर और कोई कुछ भी मांगे, भगवान शंकर कभी देने से मना नहीं करते। सबसे सहज सरल देवता अगर कोई है तो वो महादेव हैं, जिनका नाम ही है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना। दुनिया के किसी भक्त को निराश ना किया, निराश ना किया। दुनिया के किसी भक्त को निराश ना किया, निराश ना किया। हाँ, दुनिया के किसी भक्त को निराश ना किया, निराश ना किया। दुनिया के किसी भक्त को निराश ना किया, निराश ना किया। अच्छा, दो प्रकार की ताली होती है, एक बेईमानी वाली, एक ईमानदारी वाली। आप कहेंगे बेईमानी वाली ताली कौन सी है? बोले जो धीरे धीरे छुप छुप के बजाए, वो बेईमानी वाली ताली। कभी कभी सी छुपी छुपी ताली में लोग सुरती की भी ताल ठोक लेते हैं, है ना। और ईमानदारी वाली ताली ये वाली ताली। दोनों हाथ ऊपर डालते। दुनिया के किसी भक्त को निराश ना किया, निराश ना किया। दुनिया के किसी भक्त को निराश ना किया, निराश ना किया। चाहा जिसे जब तूने वरदान दे दिया, चाहा जिसे जब तूने वरदान दे दिया, चाहा जिसे जब तूने वरदान दे दिया। चाहा जिसे जब तूने वरदान
आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आहे तेरा दायरा बड़ा उदार तू, हाँ बड़ा उदार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार 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 हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। बोले तार तार तू, दोनों हाथ ऊपर जाकर बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले शंकर भगवान की जय हो। आशुतोष का मतलब समझे आप, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, है ना। और कितना जल्दी, एक कहानी सुनाए आपको। एक बार जैसे यहाँ भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे एक जगह एक किसी गांव में एक सेठ जी ने शंकर जी का मंदिर बनाया, और मंदिर बनाया और उसमें खूब बड़ा सा पीतल का घंटा लगाया। अब गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, उसी गांव में एक चोर भी रहता था। ध्यान से सुनिएगा, उसी गांव में एक चोर रहता था, और दिन में हर कोई जाता, कोई बिल्वपत्र, कोई धतूरा, कोई अक्षत। अक्षत का मतलब जानते हैं क्या? चावल। पर अक्षत का एक और मतलब है, अक्षत माने अखंड। इसीलिए कहा टूटे हुए चावल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाते। अक्षत जो छत ना हो, छत माने खंडित, पर जो आ माने नहीं, जो खंडित ना हो। तो कोई बिल्वपत्र, कोई धतूरा, कोई गंगा जल, कैसे आप लोग ले जाके एक लोटा जल चढ़ा देते, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, सबको खूब बढ़िया सुख समृद्धि सब प्रदान कर रहे थे। एक दिन एक ऐसा भी भक्त पहुंचा जो कुछ चढ़ाने नहीं, बिल्कुल कुछ उतारने पहुंच गया, और रात में गया भगवान शंकर के मंदिर में, और उसने सोचा घंटा उतार लो। बोलो शंकर भगवान की। घंटा उतार लो, लेकिन उसकी ऊंचाई थोड़ी कम थी। तो क्या किया वो, उसे कुछ नहीं सूझा, तो भगवान शंकर की पिंडी पर चढ़ गया। जोर से बोलो शंकर भगवान की। हमारे बीच अनंत श्री विभूषित पूज्य आचार्य चरण मानस महारथी रामायण, गीता, भागवत, वाल्मीकि रामायण, अन्य ग्रंथों के जो बहुत ही मर्मज्ञ वक्ता हैं और बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे परम आदरणीय वंदनीय और ऐसे पूज्य विद्वत पुरुष का मुझे समय समय पर आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मध्य प्रदेश में थे, वहाँ महाराज श्री को हम लोगों ने सुना और महाराज श्री का आशीर्वाद मिला। हम सब एक ही मंच पर थे और पुनः इस जबरा ग्राम में मानसरोवर समिति के तत्वाधान में पुनः ऐसे महापुरुष का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आपका भी जीवन कृतकृत है, धन्य है। संत दरस जी में पातक टरई, तो संत का दर्शन मिलना दुर्लभ है। आपने वो बात सुनी है ना,
कि जब बसंत आता है तो प्रकृति खिल जाती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति खिल जाती है, और जब संत का पदार्पण होता है तो संस्कृति प्रफुल्लित हो जाती है, संस्कृति सुधर जाती है। तो ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष में विविध मंचों के माध्यम से समाज में राष्ट्र चेतना का बिगुल बजाने वाले और साधिकार समस्त शास्त्रों और ग्रंथों पर जिनकी एक गहरी पकड़ है और शास्त्र चिंतन ही जिनके जीवन का एक ध्येय है, और उसी चिंतन को समाज में वितरित करना, प्रसाद के रूप में देना, लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना जिनकी अवधारणा है, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य चरण। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे उनका वात्सल्य एक पिता के रूप में प्राप्त होता रहता है। तो मैं परम भाग्यशाली हूँ पूज्य महाराज श्री का दर्शन करके, उनका स्नेह और वात्सल्य प्राप्त करके। कुछ ही क्षणों में हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री के मंगलमय उद्बोधन को श्रवण करेंगे। आइए, बात जिधर चल रही थी, तो बस बात किसी किनारे पर ले चल के हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री के दिव्य दर्शन से आप सभी लोग कृतकृत हो रहे हैं, और उसके बाद उनके दिव्य उद्बोधन से आप अपने जीवन को धन्य करेंगे। और एक बड़ी विलक्षण बात, जो पोस्टर छपा था, महाराज जी ने एक दिन फोन किया, कहा श्रेया कथा 11 तारीख से है। हमने कहा महाराज जी समिति वालों ने 10 तारीख से बताया है। तो उन्होंने कहा छपा तो 11 से है। हमने कहा महाराज जी वो मिसप्रिंट हो गया होगा छपने में। और देखो संत की वाणी ऐसी। बाद में फिर शायद इधर भी बात हुई, सबने कहा, हमने कहा महाराज जी हम लोग तो 9 तारीख को चलेंगे, 10 को पहुंचेंगे। और बार बार ये बात हमने पूछा था तो 10 से ही कथा थी, लेकिन महाराज जी की वाणी देखो, यही संत का कि कल समिति और आप सबकी ऐसी व्यवस्था रही कि आपकी ही बात सच हो गई कि 10 को कथा नहीं हो पाई। कल 10 की कथा नहीं हुई, वो जो छपा था या जो आपका शब्द था वही हुआ कि आज 11 तारीख को कथा हुई। तो अद्भुत संत कहाँ आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर में पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए विश्राम की ओर लेकर चलेंगे। बोले यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय हो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अभी तक आप हाथ ऊपर उठा के ताली बजा रहे हैं, पर महाराज श्री के आगमन की प्रसन्नता में, और ये मानिए कि उन्हें आप अपने निज स्थान में बैठे बैठे प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम भी हो जाए, कीर्तन भी हो जाए, इस भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े 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 रहो। राघवेंद्र सरकार की। तो हम निवेदन कर रहे थे आशुतोष, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर आशुतोष हैं, बोले आशुतोष तुम ठरदानी आरत हरहु दीन जन जान। तो भगवान आशुतोष हैं, तो वो चोर
गया था घंटा उतारने, पर हाइट थोड़ी कम थी, इसलिए भगवान शंकर की पिंडी पर चढ़ गया। बोलो शंकर भगवान की। और जैसे पिंडी पर चढ़ा, घंटा यूं पकड़ा, घंटा धन धन करके बज गया। लेकिन घंटा बजा और भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। अब वो चोर तो डर गया, उसने कहा भोले बाबा वरदान बाद में मांगेंगे, सबसे पहले एक शंका हो गई मन में, समाधान करो। किसी दिन भी मैंने आप पर गंगा जल नहीं चढ़ाया, धतूरा नहीं चढ़ाया, बिल्वपत्र नहीं चढ़ाया, अक्षत नहीं चढ़ाया, और आज भी मैं आया था तो चोरी करने आया था। आप मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गए, कैसे दर्शन दे दिए? भगवान शंकर ने कहा सुन, दुनिया के लोगों ने अभी तक किसी ने बिल्वपत्र चढ़ाया, किसी ने धतूरा चढ़ाया, किसी ने अक्षत चढ़ाया, पर तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। तुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसे भोले बाबा आशुतोष है, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े भोले भाले हैं हमारे भोले बाबा। और ऐसे आशुतोष भगवान शंकर की मंगलमयी कथा को आप सभी लोग केवल संक्षेप में थोड़ी सी भूमिका ही बन पाई, समयाभाव के कारण। पहले दिन बहुत सारी व्यवस्थाओं में ही समय निकल जाता है, और ऐसी ही चर्चाएं हम सभी लोग थोड़ी थोड़ी करके श्रवण करते रहेंगे। बोली श्री शंकर भगवान की। और जब कोई महापुरुष आ जाए तो समय का अतिक्रमण करना एक अपराध माना जाता है, इसलिए मैंने कहा ना कि भोजन का कण और संत का क्षण व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मंगलमयी कथा को पूज्य चरणों में विराम देते हुए आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर ले, उसके उपरांत पूज्य महाराज श्री को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बात सच्ची है करना न शंका, दे दी रावण को सोने की लंका। भेद ग्रंथों में, भेद ग्रंथों में, भेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, भेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई झूठी कहानी नहीं है। भेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई झूठी कहानी। तीनों लोकों में भोले के जैसा, तीनों लोकों में भोले के जैसा, दूसरा कोई दानी नहीं है, नहीं है दूसरा कोई दानी। बोले श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर। गणेश भगवान बगलिया में कर लो, सुधार लो। ये बड़ा टाइम चला जाता है 10 मिनट तो लगातार बैठे रहे संगीत वाले तो बस हो गया। हाँ हेलो। हाँ भैया, कथा मंच का एक नियम है कि पहले दिन कथावाचक को थोड़ा तिलक वगैरह किया जाता है।
ऐसे हो कोई तो आ जावे व्यास गद्दी की मर्यादा के हिसाब से। कल से एक रामचरितमानस का ग्रंथ जो है लाकर यहाँ व्यासपीठ पर रख दीजिएगा। हम लोगों के पास है पर पूजा वाले हैं, रोज हम लोग पाठ करते हैं, बिना ग्रंथ के मंच जो है गरिमा में नहीं होता। अरे भोजन उधर करवा के भेजो ना। अरे तो बुलाओ जल्दी यार, तुरंत मन चालू होना चाहिए ना। अरे तो बड़ा विचित्र ही है यार, हम तो चालू करते हैं ऐसे। हरि ओम। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे। भगवान की मंगलमयी कथा का शुभारंभ होने जा रहा है।